हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस वीडियो के अंदर सी प्लस लैंग्वेज के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हमें एक एरे पास करेंगे फंक्शन के थ्रू। यानी कि मेन फंक्शन से हम सिंगल डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे को पास करेंगे हम फंक्शन के अंदर। तो इसके अंदर दो प्रोग्राम बनेंगे एक तरीके से। तो दोनों प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक देखना, बहुत ही केयरफुल तरीके से देखना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप अगर इस प्रोग्राम में देखने आए हो तो आपको एरे के बारे में बेसिक्स पता होंगे और फंक्शंस के बारे में भी आपको बेसिक पता होंगे। अगर दोनों के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जा करके पहले एरे के बारे में पढ़िए और फंक्शन के बारे में पढ़िए, तब आपके लिए ये प्रोग्राम पढ़ना बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी आप इसको देखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप समझ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो आप इसको भी प्रोग्राम को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम क्या करते हैं कि हमें एक एरे पास करना होगा हमें मेन फंक्शन से आपका जो एडिशन फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल को क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम सी आउट और सी इन का इस्तेमाल करेंगे इसलिए। अब हमने क्या किया कि एक मेन फंक्शन होता है इसके अंदर, तो पैरेंथेसिस लगा करके हमने मेन फंक्शन को डिजाइन कर लिया। और मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता है। और इसके अंदर फिर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, यानी कि जो हमारा एरे है उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। और डिक्लेयर कर लेते हैं जैसे कि हम कर लेते हैं स्टूडेंट। तो सपोज दैट हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हमको स्टोर करके रखने हैं। तो हमने क्या कर लिया, 5 दे दिया यहाँ पर। 5 उसका साइज होगा एरे का, यानी कि स्टूडेंट एक एरे है जो जिसका डेटा टाइप आपका इंट है। और इसके अंदर 5 आपके क्या हो गए, मार्क्स हो गए, राइट। तो आप इसको इनिशियलाइज आप यहाँ पे भी कर सकते हो डायरेक्ट कर्ली बेसिस के अंदर। और लाइन को कर दिया टर्मिनेट। तो आपने यहाँ पर दे दिए उनके मार्क्स, जैसे कि 40 45 सॉरी कॉमा, राइट, 44 42 41। तो आपके 1 2 3 4 5, राइट। तो आपने 5 इसका आपने डिक्लेरेशन भी कर दिया और असाइनमेंट भी कर दिया उनके मार्क्स का, राइट। तो अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे कि मेथड को कॉल करेंगे, जो जैसे कि डिस्प्ले स्टूडेंट डिस्प्ले आपने एक मेथड बनाया है। और इसके अंदर आप पास क्या करेंगे, उस स्टूडेंट के एरे को। तो जब भी हम कोई पास करते हैं, जो पैरामीटर पास करते हैं या आर्गूमेंट पास करते हैं, तो इसमें हमें सिर्फ उसका क्या करते हैं, एरे का नेम देते हैं, ना कि यहाँ पर उसका साइज़ देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, उसका एरे का साइज़ यानी कि एरे का नेम दे दिया। और रेड लाइन ये इसलिए आ रही है क्योंकि अभी आपने इसकी डेफिनेशन को कहीं मेंशन नहीं किया है। तो फटाफट से इसकी जो इंट मेथड मेन फंक्शन होता है उससे ऊपर इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। और इसको ऊपर ही क्यों किया, नीचे क्यों नहीं कर सकते, और नीचे करेंगे तो फिर इसमें क्या हमें एडिशनल ऐड करना होगा वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के, राइट। तो आपको क्या कर दिया, आपने वॉइड फंक्शन बनाया और इस तरीके से आपने इसको कर्ली ब्रेसेस में पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ से आप क्या पास कर रहे हो, यहाँ से आप पास कर रहे हो स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्या है आपका इंटीजर टाइप का एरे है। तो आपको यहाँ पर भी एक, यहाँ से हम कुछ भेज फेंकेंगे तो उधर से आपको कैच करना है। तो मैं बॉल फेंकूँगा तो बॉल ही तो कैच करोगे, ऐसा तो नहीं तो वाटरमेलन कैच कर लोगे। तो यहाँ पे अगर इंटीजर टाइप का एरे है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का ही एक एरे लेना पड़ेगा। जैसे एर ले लिया आपने, एर, और उसका साइज़ क्या है 5। तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्या है, एरे का जो नेम होता है वो पास किया है। और जब वहाँ से आप उसको एक्सेप्ट करोगे, जो डेफिनेशन होती है, वहाँ पे क्या कर दिया, एरे नेम दे दिया, उसका डेटा टाइप दे दिया। और आपको साइज़ भी बताना पड़ता है। आपको यहाँ पर देख लिया आपने साइज़ कितना है 5, तो आपने 5 यहाँ पे साइज़ को डिक्लेयर कर दिया कि इसका साइज़ क्या है 5 है। अब आप क्या करेंगे कि इसके डिस्प्ले को आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, इनके मार्क्स को, राइट। तो आप फॉर लूप ले लेंगे, और फॉर लूप लेंगे आप तो i इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंडेक्स आपका 0 से चलता है। और i लेस दैन इक्वल्स टू लेस दैन 5 एंड i प्लस प्लस। चूँकि आपने i का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, एक आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा इसके अंदर, इंट i, राइट। तो आपने इंट वेरिएबल ले लिया और आपने 0 से लेके 4 तक इस लूप को चला दिया, राइट। क्योंकि आपकी वैल्यूज़ की साइज़ कितना है 5, यानी कि एक लेस तक चलाना पड़ेगा मैक्स। तो आपका 0 से 4 तक चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि 4 लेस देन 5, और 4 टाइम्स ये चल जाएगा और 0 आपका वो, तो 5 हो गए आपके, राइट।
इसके बाद आपको मैसेज प्रिंट करना है, यानी कि स्टैंडर्ड सी आउट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, यानी कि आपका एरे क्या है, आप यहाँ पर ये वाला है, इसकी स्कोप अब इस फंक्शन के अंदर है, तो एर ऑफ आई, राइट। और एक स्पेस प्रिंट कर देते हैं हम लोग लास्ट में, जिससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एर 0 पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, देन एर 1 पे प्रिंट होगी, तो स्पेस के साथ में प्रिंट होती चली जाएंगी। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि आपने ये फॉर तो इसका हो गया और ये आपका ये हो गया, ये एडिशनल लग गया यहाँ पर, तो उसको हम हटा देते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं, और हमारा जो मेन फंक्शन है हमारा, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, इसलिए हम इसको रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। अब हमारा कोड एग्जीक्यूट होने लायक हो गया है, इसको अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं और रन कोड कर देते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपकी वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी हैं, यानी कि 40, 45, 44, 42, 41, जैसा कि आपने जो डिक्लेयर की थी वो वैल्यू आपकी प्रिंट हो चुकी हैं इसके ज़रिए। अब आपको थोड़ा सा ये प्रोग्राम समझा देता हूँ कि क्या हुआ, कि देखिए आपका एरे, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन एरे की होगी कि आपने एक स्टूडेंट नाम का एक एरे डिक्लेयर कर दिया है, इंटीजर टाइप का, डेटा टाइप इंटीजर, जिसका साइज क्या है 5, और आपने प्री डिफाइंड असाइनमेंट कर दिया है साथ के साथ में, यानी कि डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट आपने दोनों साथ में कर दिए हैं। उसके बाद आपने एक स्टूडेंट डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया है, जिसकी डेफिनेशन आपकी ये रही, और इसका आपने वॉइड क्यों किया है, क्योंकि इस जो फंक्शन है इससे हमें कुछ भी वापस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको वॉइड कर दिया, यानी कि नल कर दिया है इसको, ठीक है। और हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर इंट एरे नाम का एक ARR नाम वेरिएबल नाम का एक हमने एरे लिया है, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर और इसका साइज़ क्या है 5। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टूडेंट पास किया है एज अ पैरामीटर पास किया है, तो यहाँ से हम स्टूडेंट को पास कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का टाइप साइज़ क्या है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है स्टूडेंट, जो कि एरे है और साइज 5 है, तो सेम जो टाइप होता है वही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ से आप एरे भेज रहे हैं और यहाँ पे आप सिंपल एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दें तो उससे नहीं हो पाएगा, ये भी एरे है तो आपको एरे ही डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए वैल्यू को। तो आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया है कि आपने आई से 0 से चलाया है इसको 5 टाइम्स, यानी चलाना होगा हमें, तो 0 से 4 टाइम तक इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी आपकी स्टोर में। कैसे कि 0 इंडेक्स पे 14 है, 40 है, 45 को 1 है, तो 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 इंडेक्स तक आपकी वैल्यू स्टोर हो गई आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो आपका 0 यानी कि आई की वैल्यू 0 है, तो 0 लेस देन 5 यानी कि आपका लूप चल जाएगा 1 टाइम, यानी एरे 0 वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर एरे 1 प्रिंट कर देगा, एरे ऑफ 2 प्रिंट कर देगा, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4, और जैसी आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये लूप से निकल जाएगा, क्योंकि 5 लेस देन 5 आपका फॉल्स हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो एक तो आपका ये वाला प्रोग्राम हो गया जिसके अंदर मैंने क्या है, सिंगल डायमेंशनल एरे को पास किया है। अब मैं इसके अंदर बात करूँगा कि मल्टी डायमेंशनल यानी कि 2 डायमेंशनल एरे को पास कैसे करूँगा मैं, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे सहज 2 डायमेंशनल क्या होता है, यानी कि जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, 5 स्टूडेंट के मार्क्स को 2 सब्जेक्ट, उनके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को मुझे स्टोर करना है, यानी कि 5 बच्चों का रिजल्ट मुझे स्टोर करना है 2 सब्जेक्ट का। तो आपको क्या करना होगा, तो एक चीज़ 2 सब्जेक्ट का, यानी कि आपने क्या कर दिया ब्रैकेट्स 2, यानी कि आपके 5 तो स्टूडेंट्स हो गए और 2 आपके क्या हो गए सब्जेक्ट, यानी कि 5/2, यानी कि 5 रोज़ हो गई आपकी और 2 क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो इस तरीके से इसको हम डिक्लेयर करेंगे, तो आपका ये आपको डिक्लेयर करने का तरीका ये आपका ठीक रहेगा कि आपका एक तो ये हो गया कॉमा, एक तो आपका ये हो गया कि आपकी जैसे कि 5 रोज, सॉरी 5 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो एक तो आपका ये रिजल्ट आ गया, 0 इंडेक्स पे आपकी 2 कॉलम, कॉमा, फिर यह वाला आपका हो जाएगा, राइट। इसके बाद कॉमा, कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, एक और कर देते हैं यहाँ पे लास्ट, अभी आप समझ जाएंगे, देखिए पहले, राइट। देखिए ये इसका तरीका होता है इसको डिक्लेयर करने का। ये मैंने क्या कर दिया है, इसी जगह पे मैंने हार्ड कोडेड इसको क्या कर दिया है, असाइन कर दिया वैल्यूज़ को।
अभी मैं फॉर लूप से इसको इनपुट लेके भी बता दूंगा आपको, वो वाला मेथड भी बता दूंगा कि फॉर लूप से यूजर से इनपुट कैसे कराएंगे वैल्यूज़ का 2 डायमेंशनल एरे के अंदर, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, 5 रोज़ यानी कि 1 2 3 4 5 5 रोज़ हो गई आपकी, और 2 कॉलम, हर एक के अंदर 2 कॉलम है देखिए आप। तो इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0, ये वाली वैल्यू का होगा 0 0 0 1 1 0 1 2, इसी तरीके से आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये आपने इनिशियलाइज कर दिया। अब आपका, हम यहाँ से डिस्प्ले स्टूडेंट को हम पास कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशनल एरे है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 2 डायमेंशनल एरे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको 2, और इंटीजर टाइप का है तो ये भी इंटीजर टाइप का। अब हम क्या करेंगे कि हमें वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, 2 डायमेंशनल है, इसलिए हमें इसके अंदर एक लूप और लगाना पड़ेगा, j=0, j<2 एंड j++, राइट, ये। और आप जे की वैल्यू को भी क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे जे। ओ कर्ली ब्रेसेस नहीं आएगा यहाँ पर, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आप, ये आपका पहला वाला 5 है, यानी 5 टाइम्स चलेगा, तो 0 से 5 यानी कि लेस देन लग रहा है ना, इक्वल टू लगानी है तो यानी 0 से 4 तक चल जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स चल जाएगा ये। इसी तरीके से अंदर वाला आपका 2 कॉलम चलेगा, यानी 2 टाइम्स चलाना होगा आपको, यानी 0 एंड 1, 2 फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें आपको डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एरे वाला चीज़ पहले सीख चुके होंगे। अब गाइस मैं यहाँ क्या करूँगा, I(j) ये पास कर दूंगा, और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। इसको एक बार एग्जीक्यूट करा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 40 45 65 लास्ट में देखिए 44 45 65 आपका रिजल्ट आउटपुट प्रिंट हो चुका है। ये कैसे प्रिंट हुआ आपको मैं बता देता हूँ। आई की वैल्यू एक बार, बाहर वाला लूप है आपका रोज़ के लिए, अंदर वाला लूप आपका कॉलम के लिए है। तो आई की वैल्यू जब 0 होगी, तो आपका आई की वैल्यू 0 होगी, तो ये आई की वैल्यू 0 होगी, तब ये जे की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 1, यानी कि 2 टाइम्स चल जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, तब आपका 2 टाइम्स चल जाएगा। तो इस तरीके से 0 0 0 1 1 0 1 2, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में लूप चलता रहेगा, तो आपकी ये वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा। अब मैंने आपको बोली थी बात कि आपको मैं इसमें क्या करूँगा कि इनको यूजर से इनपुट लूँगा, और तब आपका ये यहाँ वैल्यू वेरिएबल को एरे को पास करेंगे, यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे को पास करेंगे। तो जो मैंने ये वाली वैल्यू हार्ड कोडेड कर दी थी मैंने, ये इनको क्या करते हैं आप यूजर से इनपुट करवाते हैं, राइट। तो यूजर से इनपुट करवाने के लिए फिर वही रहेगा यहाँ पे कि हमें क्या है, 2 लूप वेरिएबल लेने पड़ेंगे, I(j), और यहाँ पर फिर हमें लूप चलाना पड़ेगा कि फॉर I=0 एंड I<5 I++, राइट। इसके बाद में हमें क्या करना होगा, अंदर भी लूप चलाना पड़ेगा एक और, जे के लिए और कॉलम के लिए, j=0 j<2 एंड j++, राइट, और कर्ली ब्रेसेस। अब हमें क्या है, वैल्यू को स्टोर करना है, तो हमें पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज देंगे, तो प्लीज़ एंटर स्टूडेंट मार्क्स, राइट। तो उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड सी आउट, और डबल कोट्स के अंदर आप जो भी मैसेज देंगे वो प्रिंट हो जाएगा, एंटर स्टूडेंट मार्क्स, राइट। और इसके बाद मैं इसको कर दूंगा बंद, लाइन को टर्मिनेट कर दूंगा, और जो भी इंटर वैल्यूज़ को इनपुट दिया जाएगा, स्क्रीन पर दिया जाएगा, उसको हम कर लेंगे स्टोर, जो कि स्टोर करते हैं हम सी इन से, राइट, ग्रेटर ग्रेटर, ये इसका सिंटैक्स होता है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट ऑफ I(j), आप इस तरीके से वैल्यूज़ को स्टोर कर लोगे, राइट। ओहो यहाँ मिस हो गया है, राइट। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे 5 2, यानी कि बाहर वाला लूप आपका 5 टाइम्स चलाएंगे हम, और अंदर वाला चलाएंगे हम 2 टाइम्स, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एंटर स्टूडेंट मार्क्स, तो आपका वैल्यू चलेगी, यानी कि I(j), यानी कि आई की वैल्यू आपकी 0 होगी, तो जे की वैल्यू 0, यानी कि आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, तो आई की वैल्यू 0, फिर आई जे की वैल्यू 1। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज लेता रहेगा, और आपके स्टूडेंट एरे यानी कि इंटीजर टाइप एरे के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, और वो आपका मेथड के जरिए पास हो जाएगा, और आपके यहाँ वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब लास्ट चीज़ मैं ये बताऊँगा कि आपका इंट, अगर आपका मेन फंक्शन यहाँ पे है,
तो डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे किया है। क्या हम इसको नीचे लिख सकते हैं? वो भी इसके बाद बताऊँगा। एग्जीक्यूट कर लेते हैं पहले और हम मार्क्स को एंटर कर देते हैं। अब मैं 1 2 3 ऐसे डाल देता हूँ, जो भी मार्क्स है वो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स आपने जो एंटर किए थे वो आपके मार्क्स यानी कि एरे के अंदर से प्रिंट हो चुके हैं। ये आपके 2 मार्क्स ये पहले स्टूडेंट के लिए हो गए, फिर ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, मतलब 1 2 3 4 5, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमने इस मेन मेथड को हमने यहाँ दिया है और डेक्लेरेशन ऊपर किया है। तो देखो कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर करता है कि स्टार्टिंग यहाँ से कंपाइलर की होती है, फिर इसको फंक्शन को अपनी मेमोरी के अंदर डाल देता है, कन्वर्ट कर लेता है कि हाँ इसके अंदर एक स्टूडेंट डिस्प्ले है जिसका मेन के अंदर से कॉल किया गया होगा, यूज़ किया होगा। तो इसने अपने कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया, कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया कोड को, फिर मेन फंक्शन से आपका मेन तरीके से कोड एग्जीक्यूट होता है, यानी कि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कोड। तो फिर ऐसे वो देखता है कि आपका यहाँ पे कॉलिंग हो रही है, तो फिर उसकी डेफिनेशन को ढूंढता है और आपका रिजल्ट शो कर देता है। अब सेम चीज़ मान लीजिए मैं इसको नीचे दे देता हूँ, तो एक एरर आएगी। तो मेरा मेन फंक्शन हो गया ऊपर और इसका जो डिक्लेरेशन है वो नीचे दे दिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एरर आएगी, बताता हूँ क्यों आएगी। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि स्टूडेंट डिस्प्ले वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, यानी कि ये कह रहा है कि आपका जो स्टूडेंट डिस्प्ले है ये फंक्शन, ये आपने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है, इसके स्कोप में है ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कंपाइलर को। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो इसका प्रोटोटाइप होता है ये, इसका प्रोटोटाइप आपको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आप मेन फंक्शन से नीचे यूज़ कर रहे हैं तो इसका प्रोटोटाइप आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी कि इसको आप कॉपी कर लीजिए पूरे पार्ट को और यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए इसको प्रोटोटाइप को, कर्ली ब्रेसेस हटा दीजिए और आप टर्मिनेट लगा दीजिए सेमी कोलन से। तो आपने अब इसको प्रोग्राम को बता दिया कंपाइलर को कि इसके पास आएगा, लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेगा, उसके बाद इसके पास आएगा, वो देखेगा कि हाँ ओके कि स्टूडेंट डिस्प्ले एक मेथड है जो कि बाद में इसको डिफ़ाइन किया गया है, उसकी उसके अंदर कोड किया गया है, बाद में किया गया है, तो वो अपने अंदर मेमोरी में रख लेगा। और उसके बाद में मेन फंक्शन को वो कॉल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूशन कर देगा और उसके बाद आपके यहाँ पे कॉलिंग कर लेगा। तो आप सेव कर दीजिए। अब इसको आप रन कराएंगे तो आपका एरर नहीं आएगा और आपका फिर वैसे ही मार्क्स ले जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ चुका है। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि फंक्शंस के अंदर एरे को पास कैसे करते हैं, और सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे मैंने दोनों आपको पास कर दिए। इसी तरीके से अगर आप 3 डायमेंशनल एरे भी है तो आपको उसके यहाँ पर 3 डायमेंशन डाल दीजिए, उसकी वैल्यूज़ को इंस्टोर कर लीजिए यहाँ पर 3 डायमेंशन करके और उसको पास कर दीजिए। अब एक मेथड आता है कि आपने यहाँ से क्या एरे को भेजा है, तो आपने क्या एक्चुअल एरे को भेजा था? नहीं। आप जब एरे को यहाँ से भेजते हैं, यहाँ पे यानी कि स्टूडेंट एरे आपने डिक्लेयर किया था, यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ थी, तो अब स्टूडेंट को आपने भेजा, तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाता है यहाँ पर, ARR के अंदर डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाता है, ये जस्ट उसका एक रेफरेंस भेज देता है। यानी कि इससे क्या होता है कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी बचती है और हमारा असाइनमेंट बचता है। तो उससे क्या होता है कि वो इसी वाले जो ओरिजिनल स्टूडेंट होता है उसी को एक्सेस करता है वो, बट उसके अंदर एड्रेस पास हो जाता है। अब बात आती है कि आपने किसी एक मेन फंक्शन से किसी एरे को भेजा या नहीं भेजा, लेकिन वहाँ से जो फंक्शन होता है वहाँ से आपने मेन के अंदर कैसे एक एरे भेजेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर का इस्तेमाल करना होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में या एडवांस टॉपिक के अंदर उसको हम बताएंगे कि किसी फंक्शन से हम मेन के अंदर कैसे एरे को भेजते हैं। यानी रिटर्न टाइप की बात चल रही है, भेजना नहीं, रिटर्न टाइप। कि आपका जो बॉयड मैंने किया था ना, ये बॉयड, इस जगह पे हम एरे को लेकर के रखेंगे और एरे को हम कैसे रिटर्न करेंगे उस चीज़ को हम पॉइंटर के थ्रू करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।